ओम नमः शिवाय। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया जिसके मलिन वस्त्र थे और सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे कार्य के योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम्हें 16,000 वर्ष तक 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से विवर्जित हो। इसमें अभ्रंश शब्द भी भरे हों तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हों। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने अनेक शिष्य भी बनाए। उन्हें वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। हाथ में छोटी सी झाड़ू ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने त्रिपुर के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर के नगर में गए और त्रिपुरपति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुराधीश उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गया। सभी त्रिपुरवासी भी उस मुंडी से दीक्षित हो गए। इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में ही मायामय हो गया। त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव व्रत की रचना। जब त्रिपुरासुर ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वहीं इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब मैं उसका वध दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवों, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, अर्थ है, न रथ है, न अश्व, न धनुष, न बाण, अतः मैं संग्राम कैसे करूंगा। ये सुनकर सभी ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो गए और वे बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके रथादि रूप हो जावेंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूतमय सुवर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं उसकी बाइये और पहिए में जड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाएं और लगी हुई थीं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थीं।
ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। अब जब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिवजी को विराजमान कराया। तब शिवजी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपत व्रत करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए, वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चले। आकाश से सिद्धचारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। तारकासुर का वध। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी ने ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है, अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ही उसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र से में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो सभी देवों ने कहा कि हे प्रभु, इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। तब जब तारकाश भस्म होने लगा तो भक्ति पूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, ये तो हम जानते ही थे कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों की यह हमारी मृत्यु है। अब ये प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में हमारी बुद्धि आप ही में लीन रहे। मय नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जंगम उसमें भस्म हो गए। बाद में वे तीनों ही शिव की कृपा से शिवजी के गण हुए। तब शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ यह मय नामक दानव भी वहां आया और शिवजी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिवजी से हाथ जोड़कर बोला, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिवजी से भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वह शंकर जी की आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वह शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगा। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता न करो, ये सारा वृत्तांत मैंने शिवजी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है, तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उन्हीं की दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। फिर सभी ने प्रेम सहित शंकर पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। इंद्र को जीवन दान। एक समय देव गुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी की उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्व में उसे घुड़क कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर ज्यों ही उसने मारने को वज्र लिया, त्यों ही शिव ने उसका हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया।
इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि ये दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने यह पहचान लिया कि ये शंकर भगवान हैं। अतः वह प्रणाम करने लगे और स्तुति की। फिर इंद्र जी को भी शंकर जी के चरणों में गिराया, परंतु पुनः प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव जी, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु, भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोध अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इसी प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बृहस्पति जी तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए।